गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा। बस एक आखिरी मुकाबले रह गए जो हमारे मेहमान मुअज्जम है, उन्हें सुनकर जाना है। उन्हें सुने बगैर कोई नहीं जाएगा, उन्हें सुने बगैर कोई नहीं जाएगा। वरना मैं ये कह सकता हूँ, डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कभी एक शेर कहा कि हकीर जर्रे फिजा में बिखर गए होते, हकीर जर्रे फिजा में बिखर गए होते, तबाहियों के हदों से गुजर गए होते, गुनहगार ऐसे थे कि बस तौबा खुदा करीम न होता तो बर गए होते। लेकिन और एक शायर दोस्त ने कहा, निदामत के मोती के दाने बहुत हैं, तेरे बख्शने के बहाने बहुत हैं, हिसाबात बोले जिसे कुछ कमी हो, तेरी रहमतों के खजाने बहुत हैं। लेकिन मुनव्वर वाला में एक शेर कहा, उस्ताद मोहतरम जनाब कारी अब्दुल मन्नान साहब के हवाले करता हूँ, निदामत के मोती के दाने बहुत हैं, तेरे बख्शने के बहाने बहुत हैं, हिसाबात बोले जिसे कुछ कमी हो, तेरी रहमतों के खजाने बहुत हो। तसव्वुर में अक्सर तौबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है, सुखनवर जाग जाते हैं, खुदा के सामने ज़ौक़े समात का रुजू कर लो, नबी का जिक्र सुन लेते मुकद्दर जाग जाते हैं। आज जो अदब व एहतराम के साथ हजरत अक़दस मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह गाजी कासिमी चतुर्वेदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आए, अपनी मवाइज़ हसना, अपनी इरफानी ईमानी हक़ानी तकरीर से सामईन को महसूस फरमाए। मैं अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा, आप यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक मुफ्ती साहब दुआ नहीं करवाएंगे। मैं अदब व एहतराम के साथ हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह चतुर्वेदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। व बाद ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टा न वच तस्य लिंगणं सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपा है तस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्विता महामद एकाथियः शिष्य शाखा समन्विता। अंधन तमः परविशन्ति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयउ संभूतियामृता। यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदिवि भारत। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाकूं सन्वत विक्रम दो अनंदा महाकोक नश्चतु परतंडा
राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरन चतु सुदृ सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। दो मिलाकर पचगुन कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो, और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the world. Guide us to the path that is straight. Islam is the name of benevolence. Allah's forward deen is Islam. The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. इस स्टेज पर उपस्थित हजराते अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, नाज़िमे इजलास, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माताओं और बहनों, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मोहतरम काजी साहब ने आधे पौन घंटे का वक्त दिया है। अकाबिरीन मौजूद हैं, आप तमाम हजरात मौजूद हैं। बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। जी जी। मैं वक्त का पाबंद बनकर अपनी बात इंशाअल्लाह वक्त के अंदर ही खत्म कर दूंगा। आप हजरात इंतहाई सुकून व वक़ार के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठिए और गौर से सुनिए और अपनी मजलिस को थोड़ा सुन्नत के मुताबिक कर लीजिए। बच्चे इधर आ जाएं और जितने बड़े हजरात हैं वो अपनी अपनी कुर्सियां आगे कर लें। कुर्सियों पर से बच्चों को उठा दें, बड़े हजरात कुर्सियों पर बैठ जाएं। आइए भाई, आइए आगे आ जाइए। बच्चे इधर हो जाओ, आइए, उधर हो जाओ, उधर चलो। आ जाए, आराम से बैठे, सुकून के साथ बैठे। अपनी कुर्सियां बहुत कीमती बातें होंगी इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से, कोई शोर नहीं करेगा। आ जाइए, अपनी अपनी कुर्सियां आगे कर लीजिए। एक मर्तबा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखता हूँ किस किस को काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत है। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, जिसको प्यार होगा वो दोनों हाथ फिजा में लहराएगा और मोहब्बत से कहेगा सुभान अल्लाह। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह,
जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये बच्चे नहीं बोलना, अभी देखिएगा कैसे बोलेंगे। मैं कलकत्ता था, 2-3 बच्चे थे, मैं जहाँ ठहरा हुआ था मैंने उनसे कहा बच्चों कुछ याद है? तो उसने कहा कि हजरत मुझे कोई नात वात दरूद शरीफ सूरह फातिहा तो याद नहीं, अलबत्ता एक कविता याद है। मैंने कहा सुनाओ। उसने सुनाना शुरू किया, देखिएगा ये बच्चे सुनाएंगे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। नानी तेरी अच्छा माशाअल्लाह। ये हमारी माँ बहनें बैठी है, देखिएगा इसमें ताजगी कैसे आएगी। ये जब बच्चों को लोरिया देती है तो क्या कहती हैं? अरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुंह में घुटूर, यही ना कहती है। और ये नौजवान क्या कहते? आई लव यू। जानते हो नौजवानों आई लव यू का क्या अर्थ है? अरे बोलो आगे से पीछे तक। ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने अपने ससुराल से मुर्गा तोड़ के आया है। अपने साले का गरेबान पकड़ कर कहता, जिस ससुराल में दामाद को मयस्सर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा दो। लेकिन अब मैं आप सबके जज्बे का एग्जाम लेता। चूंकि 12 बज गया था, 12 बजने के बाद आपके चेहरे पर 12 बज रहा था। अब मैं 1 बजाने के लिए आपके चेहरे पर से खुमार उतार रहा था। आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर बताइए खुमार उतर गया? वाह! अरे यही जोश है, इसलिए जौहर साहब ने पढ़ा, जरा होश में आ, जरा होश में आ। सिर्फ जोश में आने से काम नहीं चलेगा। जोश में आकर ये नौजवान कहता आई लव यू। आई लव यू का क्या अर्थ है? अरे बोलो आगे से पीछे तक। कहां गए अबू तालिब साहब? बोलिए क्या अर्थ है? अरे मैंने बंगाल में कहा आई लव यू का क्या अर्थ है? कहा भालो आशीष। क्या कहा? भालो आशीष। अभी पंजाब में था, पंजाब के मुसलमानों से पूछा कि आई लव यू का क्या अर्थ है? उसने कहा तू आस हमारा मकालनी, मुझे मार दे लई चल। अब आप बताओ नौजवानों आई लव यू का क्या अर्थ है? अरे बोलो आगे से पीछे तक यार। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरे ऊपर अपनी जान निछावर करता हूँ, तो आई लव यू कहना सवाब है या अजाब? अरे आगे से पीछे तक बोलो। आई लव यू कहना अकाबिरीन, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, बड़े बड़े अकाबिरीन बैठे हैं। जब तक बड़े नहीं होंगे तो सर पे दस्तार कौन बांधेगा? ये वो बड़े नहीं हैं जो कि बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, तो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। ये हमारे वो पीर नहीं हैं। हकीकतन मजहब इस्लाम बिरयानी से नहीं, कुर्बानी से फैला है, सेक्रीफाइस से फैला है। आप थोड़ा मचल के बताइए आई लव यू कहना सवाब है या अजाब? आगे से पीछे तक बोलो नौजवानों। जायज महल में जायज। मैं वो मुकद्दिर और शायर नहीं जो कि तने तनहा बोलता रहूं और आप खामोश रहें। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करे सितम कर मुझको मर जाना भी आता है। जल्दी बताओ आई लव यू का क्या अर्थ है? आई लव यू कहना सवाब है या अजाब? आगे से पीछे तक बोलो। अगर हम अपनी मम्मी से कहें आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई डॉटर,
सवाब मिलेगा या अजाब? बुलंद आवाज से बोलो, सवाब मिलेगा या अजाब? और रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहो आई लव यू, तब तो फंसा, क्या मिलेगा? अजाब है। वो कह रहे चप्पल मिलेगा, क्या मिलेगा? मिर्जा गालिब से किसी ने कहा चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुजक्कर जेंट्स, अगर आहिस्ता लगे तो स्त्री मुअन्नस। बल्कि मुझे यहीं पर रुककर नौजवानों संजीदा हो जाओ और अपने कल्ब को मेरी तरफ मुतवज्जे करो, अपने दिल को मेरे दिल से मिलाओ। याद रखो नौजवानों, कभी भी मोहब्बत और प्रेम में किसी से शादी और विवाह मत करना, इसलिए कि आई लव यू खुदा की कसम मैं यहीं पर रुक कर कहता, अगर खुदा की कसम ये चप्पल आपके बाप का लगेगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, आपके फादर का लगेगा, आपकी जिंदगी में निखार आएगा, आपके भाई का लगेगा, रिश्तेदारों का लगेगा, मुखिया का लगेगा, सरपंच का लगेगा, जिम्मेदारों का लगेगा, आप किस्मत के सिकंदर बनेंगे। लेकिन अगर किसी दोशीदा का लगेगा, किसी गर्लफ्रेंड का लगेगा, फिर वही हाल होगा। आयशा नामी खातून ने जो कि साबरमती नदी में कूद कर अपनी जान का नजराना पेश किया था, उसने कहा था आई लव यू, उसने बॉयफ्रेंड से कहा था आई लव यू, मोहब्बत और प्रेम में रिश्ता किया, लेकिन वो रिश्ता निभ नहीं पाया। उसने तड़प तड़प कर साबरमती नदी में कूद कर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और शबनम सलीम का किस्सा आपने सुना होगा, वो शबनम शोला बन गई, सलीम मुत्तबा नहीं रहा, बल्कि खुदा की कसम दोनों के लिए फांसी की सजा तजवीज की जा चुकी है। इसलिए नौजवानों आज ये वादा करो, हम सब मोहब्बत और प्रेम में आई लव यू कह के किसी से रिश्ता नहीं करेंगे। हमारी खवातीन भी बैठी हुई हैं, हमारी खवातीन भी कम नहीं है, ये भी कहती हैं आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। उसके बाद ये रिश्ता करती है, बिलाखिर वही हज्र होता है जो कि आयशा नामी खातून का साबरमती नदी में कूद कर उसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। इसलिए आज ही ये तहैया करो, हम सब मोहब्बत और प्रेम में किसी से शादी और विवाह नहीं करेंगे, हमेशा अपने गार्जियन अपने रिश्तेदारों के मशवरे से शादी और विवाह करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमावे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। हर छोटा बड़ा होना चाहता है, हर बड़ा शादीशुदा होना चाहता है, और हर शादीशुदा तलाक देना चाहता है। हाय रे मुसलमान, इतना बड़ा खान लगता है देखने में पैठान, और काम कितना खतरनाक करता है, लग रहा है अनजान बिल्कुल। इसलिए आज ही ये वादा करो, हम सब इंशाअल्लाह मोहब्बत और प्रेम में कभी शादी और विवाह नहीं करेंगे। कौन कौन करेंगे हाथ उठाइए तो है, देखिए ये सब करने वाले हैं। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है के, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले सानी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले सानी। आपका ये इस्लाह माशरा का जलसा है। ऐ मुसलमानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। अगर हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हो तो वो भी बहुत गौर से सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमावे। इंतहाई गौर से सुनने की जरूरत है। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर किसी इंसान का हाथ ना हो इंसान जिंदा रह सकता,
अगर किसी इंसान का पैर न हो, इंसान लंगड़ा बनकर भी जिंदा रह सकता। अगर किसी इंसान की आंखें न हो, इंसान नाबीना बनकर भी जिंदा रह सकता। अगर किसी इंसान के हाथ न हो, इंसान लूला बनकर भी जिंदा रह सकता। अगर किसी इंसान की आंखें न हो, इंसान नाबीना बनकर भी जिंदा रह सकता। अगर किसी इंसान के कान न हो, इंसान बहरा बनकर भी जिंदा रह सकता। अगर किसी इंसान की जबान न हो, इंसान गूंगा बनकर भी जिंदा रह सकता। अगर किसी इंसान के मुंह में, किसी मनुष्य के मुंह में दांत न हो, तो ये मनुष्य पोपला बनकर भी जिंदा रह सकता। बल्कि मुझे इससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अगर किसी मनुष्य का हाथ गलत उठे, हाथ को तोड़ा जा सकता। पैर गलत उठे, पैर को मरोड़ा जा सकता। कान गलत सुने, कुव्वते समान को खत्म किया जा सकता। निगाह गलत देखे, आंखों को तोड़ा जा सकता। जबान गलत बोले, जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता। लेकिन अगर दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो दिमाग सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब गलत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप लोग गाड़ियों पर, बसों पर आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, ये सेंटेंस, ये जुमला लिखा हुआ होता है, ये मुहावरा लिखा हुआ होता है कि कर्म ही पूजा है। ऐ मुसलमानों, आज ये वादा करो, हम सब अपने कर्म को पाक और पवित्र करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि याद रखो, मैं ईवान हुकूमत तक पहुंचाना चाहता कि इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार की लड़ाई को छोड़ दे, बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर मन का डार रे, मन का फेर, मन का फेर। होता मनुष्य का कर्म गलत होता है। याद रखो, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाई, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई ढाई अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, सम्मान का, एक दूसरे के प्रेम का पढ़ ले तो खुदा की कसम उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है, उससे बड़ा कोई सज्जन नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। भाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। बादशाह का नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? दोनों हाथ उठाकर बताइए। जी सुना है। अकबर बादशाह के वजीर का, होम मिनिस्टर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि आप हम में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए, हम मुसलमानों में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने
उन तमाम लोगों का एग्जाम लिया, कहा मेरे पास ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। वापस आकर कहा कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बिरबल को बुलाया, कहा कम हियर, इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बिरबल सुबह सवेरे तमाम भेदभाव करने वालों को अपने साथ लेकर जाता है। देखता क्या है, एक जलेबी की दुकान है, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली, जलेबी बहुत गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर कोशिश कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स व सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने क्वेश्चन किया, क्या है बिरबल, तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली, जलेबी बहुत गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा, कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा, कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बिरबल की पेशानी को बोसा दिया, बिरबल के सीने को अपने सीने से मिलाया और कहा कि बिरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा वजीर रहेगा, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। एक उस वक्त का पीएम था, एक आज का पीएम है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर मोटू है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देखता है। अच्छे दिन पाछे गए, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे मोटू और पतलू की जोड़ी कौन सी है। जी बिल्कुल। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। 15 लाख किसी के खाते में नहीं आया, जीएसटी का कानून नहीं रुका, ट्रिपल तलाक का कानून नहीं रुका। खुदा की कसम अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन हम सब आज ये वादा करें, अपने कर्म को, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करें। इंशाअल्लाह अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन सच्चे दिन जरूर आएंगे, आएंगे इंशाअल्लाह। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए, फल उनका भी खाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए, फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये तेरी नादानी है, ये तेरी
तर तक क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी। सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। हालात आते हैं जाने के लिए, हालात आते हैं आते रहेंगे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये शब रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। हजरत अमीर शरीयत मरहूम कहा करते थे, कभी भी हालात से मत घबराया करो, हमेशा अल्लाह की जात पर यकीन रखो, अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह से डरो, अपने ईमान को मजबूत करके अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह हालात को बदल कर रख देगा। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कर लीजिए। लेकिन हम सब के मन का पाप पाक और पवित्र कब होगा? जबकि हम सब काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब आप इंशाअल्लाह। मैं आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कि जितनी देर का मुझे वक्त दिया गया है, मैं वक्त का पाबंद हूँ, इसलिए कि अकाबिरीन बैठे हुए हैं, बुजुर्गाने दीन बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। बस आप मेरी ये बात गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप बहुतों चतुर्वेदी को सुने होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ आपने कभी न सुनी होगी। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। इंशाअल्लाह कौन कौन सुनने को तैयार है? दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। वाह! अरे चाहे खाली हाथ ही निकालिए, लेकिन निकालिए। इससे आपके जज्बे का इम्तिहान होता है कि आप जगे हुए हैं, पूरे जज्बे के साथ, बेदारी के साथ, तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं और गौर से सुन रहे हैं। फर्स्ट लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन वो बात कौन सी है तुम बताओ तो सही। उसने कहा देखो अगर शोर मचाओगे तो कान पकड़ के उठा दूंगा और कैमरे में आ जाएगा कि कौन बच्चा शोर कर रहा था। खामोशी से बैठो। बहुत अच्छे। मैंने कहा आखिर वो कौन सी बात है? उसने कहा कि गुरुजी आपने कहा सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। बेशक। क्या ईसा यसू समझते हैं? ईसा मसीह हमारे अकाबिरीन तो समझते ही हैं। मैं तो इन्हीं का पढ़ाया हुआ पाठ आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने कहा कि बेशक, मैंने कहा क्या बात है? अच्छा, अरे मैं मुझे तो ये कि आप इशा के बाद बैठा दीजिए, मैं फजर की अजान करवा दूंगा, मुझे क्या है। लेकिन चूंकि ये है कि अकाबिरीन जब ये है कि वक्त के पाबंद बनाएंगे तो मुझे भी तो पाबंद बनना पड़ेगा। सरे तस्लीम खम है मिजाजे यार के आगे। बहुत खूब, आप मजा बांधते हैं। मिलके हकीकतन ईद हो रही है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबू तालिब साहब ने, हाफिज साहब ने, कमेटी वाले ने, यहाँ के तमाम हमारे अकाबिरीन ने खाना भी खिलाया तो बकरीद हो गई। लेकिन बस ये याद रखा जाए कि ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर बकरा खाया जाता है, बकरीद के मौके पर काटा जाता है। अब आप कौन सा काम करने को तैयार हैं? अब जो मुनासिब समझे। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। गौर से सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसने कहा कि गुरुजी
उसने कहा कि गुरुजी आपने कहा कि सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। गौर से सुनिए, अब छोड़िए जो जहां है उसे रहने दीजिए जी। उसने कहा कि गुरुजी आपने कहा सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसूह, ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए, सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? उसने मुझसे कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया, जब निकाह नहीं किया तो औलाद कहां से आएगी? मैंने कहा सुनो, 100 सोनार की एक, बोलियो आगे से, 100 सोनार की। मैंने कहा सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। फिर इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा बैतुल मक़दिस की मीनार पर अवतरित होंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने निकाह होंगे? 2। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह पढ़ाने वाले गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदा की कसम, खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत उस वक्त तक कामिलो अकमल नहीं होगी जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने लिए आइडियल और नमूना न बना ले। उसने मुझे फौरन चिढ़ाने के लिए कहा तो मोहम्मद साहब ने 11-12 निकाह क्यों किया? मैंने कहा सुनो, गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर, अल्लाह की लाठी में हरे आवाज नहीं होती, अल्लाह के यहाँ देर है ढेर नहीं है। और ये फैजाने देवबंद था, कहाँ गए वो अबू तालिब? कहाँ गया वो? गायब हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। क्या बोल रहा था मैं? उसने मुझसे कहा कि तो मोहम्मद साहब ने 12 शादियां क्यों की? मैंने कहा सुनो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 2 विवाह होगा, लेकिन इंजील में 12 बाकरा लड़कियों का तज़किरा मौजूद है इंजील में। और आओ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 शादियां थी। यमन के बादशाह ने गिफ्ट में मारिया तिब्तिया नामी बांदी मेड सर्विस गिफ्ट किया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे निकाह और विवाह किया, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र हुआ था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशक 12 पत्नियां थी। और ये फैजाने देवबंद था कि उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा सुनो, दुनिया में कोई भी मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा, किसी भी औरत से शादी और निकाह करेगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? अरे बोलिए आगे से पीछे तक। कितने हुए? कितने हुए?
3, जब हमारा स्टेज भारी भरकम होगा इंशाअल्लाह पूरा मजमा भी भारी भरकम होगा। काजी साहब यहाँ आ जाइए हमारे पास, इंशाअल्लाह तब मजा आ जाएगा। हाँ बेचारे काजी साहब ने बड़ी मेहनत की है, बहुत तक दो काम क्या आदमी है जरा। वाह, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल इनकी मेहनत को, मोहब्बत को, सेक्रीफाइस को कबूल फरमावे आमीन इंशाअल्लाह। और दुआ कर दीजिए शादी भी हो जाए। वो अभी शादी नहीं हुई है, यही तो दुख है। अल्लाह नेक साले शरीके हयात अता फरमावे, होम मेकर अता फरमावे। अगर आप दुआ देंगे मुझे उम्मीद है सारा मजमा आमीन कहेगा, क्योंकि उम्मीद सब से हजरात दुआ फरमा दीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत काजी साहब को नेक शरीके हयात अता फरमावे। आमीन कह दीजिए सुम्मा मोहब्बत से, आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, दुनिया में जितने भी मनुष्य किसी खातून से निकाह करेंगे तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? उसका ताल्लुक, उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? वो मेड सर्विस होगी, बांदी होगी, उसे आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 निकाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को, सारे संसार को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कुंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो जिसका ताल्लुक तुम्हारे खानदान से, तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से न हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो, बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मरियम अतिया को आजाद करके उसके साथ जीवन बिता के सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया हो। वो आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को ये मोहब्बत और प्रेम का ये संदेश और आदेश दिया कि अपनी माँ का भी सम्मान करो, अपनी वाइफ का भी सम्मान करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान, जो माँ का सम्मान करेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जो बीवी का सम्मान करेगा तो कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता।
हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से मोहब्बत और प्रेम में कहा, माई हस्बैंड आई लव यू, मेरे ताजदार, मेरे शौहर और गौहर, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार करती हूं। कहा अच्छा, लेकिन आप ये बताइए, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? कहा अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? रजी अख्तर साहब बात करेंगे तो चले जाइए। उसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? कहा मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा निकाह तो नहीं करेंगे? कहा रे पागल तो कुछ भी कर सकता है। आज हम सबका हाल ये है, इसीलिए गुलाम रब्बानी कासिर ने कहा था, औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है फरमाओ पीर से। अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बहुत खूब। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा ये झाड़ू उठाएगी। कासिर इसीलिए कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया तो उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? अंदाजा लगाइए आपको कितना गुस्सा आएगा। अगर कोई हिंदू भाई से कहे श्री कृष्णा ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, सिर्फ निकाह ही तो किया है, उसे कितना गुस्सा आएगा। इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 निकाह किया, लेकिन श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया। तो अगर कोई ये तो बहुत ज्यादा हो मुसलमानों से कहे, अगर कोई मुसलमानों से कहे मोहम्मद ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, तो बताइए कितना गुस्सा आएगा। लेकिन मैं गुस्से और जलाल में नहीं आया, मैं जज्बे में नहीं आया, मैं इमोशनल नहीं हुआ। मैंने सोचा अगर मैं गुस्से और जज्बे में आता हूं तो ये कहेंगे, जब इस मौलवी से, जब मुल्ला जी से किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बनता तो ये फौरन इमोशनल हो जाते हैं, फौरन लाल और पीले हो जाते हैं, फौरन बरहम हो जाते हैं, जलाल में आ जाते हैं। मैंने कहा कि सुनो, बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मतरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और 9वीं का नाम कालंदी था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी 12 पत्नियां थी, उसका तज़किरा खुद आपकी किताबों में मौजूद है। उठाइए आप ये जुर्वेद और पढ़िए। उष्टरा यसे परवा हिरवतवंतु दिमृतशा दिव इस्माना सपरिशा यज्ञयं परचोच्छायवं सतदूतो विमोचति पूर्वयं गतं कस्तति भारत अंतन्तमः परविशन्ति सम्भूति उपास्ते ततो भूय हिवते तनुयौ सम्भूतिया
लिंगड़ी छेदी शिखाहीना शमसरूधारी सधूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जन्म विना कुलंच पश्वस्मिशा प्रथम तारका चैवा दीति दंडमुच्यते तीति कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चंद्रका पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अत्य। मैंने कहा उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। और यजुर्वेद में खुद तस्करा है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। दिवीर के माने 2, दश के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? आगे से पीछे तक बोलो, बुलंद आवाज से बोलो। 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। लेकिन अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियों की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते तो बताओ तुम श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? और अगर वो ये कहेंगे इस मंत्र में, इस श्लोक में काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्कीरा नहीं, तो मैं साफ वजाहत के साथ कहता बाबा अम्बेडकर ने लिखा है हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया जिसकी सवारी ऊंटनी हो। इससे पहले तस्कीरा है से एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा उसकी सवारी ऊंटनी होगी। जब जाई हलीमा आपको लेने के लिए आई थी तो किस पर सवार होकर आई थी? बोलो आगे से पीछे तक। ऊँटनी पे दुबली पतली ऊँटनी थी ना जी। बाबा अम्बेडकर ने लिखा है हिंदुइज्म में कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया जिसकी सवारी ऊँटनी हो, बल्कि हिंदुइज्म में ऊँट का मीट और ऊँट का मिल्क यानी दूध और गोश्त दोनों खाना पीना हराम है। बल्कि हिंदुइज्म का अकीदा है अगर कोई ऊँटनी पर सवार होगा वो भ्रष्ट, काफिर और अत्याचार हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, ऊँटनी अगर किसी की सवारी थी तो किसकी सवारी थी? दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी, दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। किस को प्यार है? दोनों हाथ उठा के बताइए। वाह, ये सब है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ये जितने हाथ उठे हैं तमाम हाथों में काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमावे। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक आमीन, मोहब्बत से बुलंद आवाज से आमीन। तो जब मैंने उसके इस क्वेश्चन का उत्तर दिया तो उसने फौरन मुझे और चिढ़ाने के लिए कहा आप उस मोहम्मद की बात करते जिसने 6 साला बच्ची के साथ रेप किया था। सब कहिए आगे से पीछे तक नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह। मैंने कहा उठाओ मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी साफ वजाहत के साथ है लिंगड़ी छेदी शिखाहीना शमसरूधारी सधूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विना कुलंच पश्वस्ति शाम इस्मान लल्लाह इल्ले मित्रा वरुणान दिव्यानिदर। मैंने कहा साफ वजाहत के साथ है। मनुस्मृति को जो बार बार जलाने की कोशिश की जाती, दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के चौराहों पर बार बार जलाने की कोशिश क्यों की जाती है, उसकी वजह आपके सामने आने वाली है। लेकिन शर्त यह है आप सब गौर से सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने कहा उठाओ मनुस्मृति। मनुस्मृति में साफ वजाहत के साथ है जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था,
और रावण ने श्रीमती सीता का अगवा किया था, अपहरण किया था ना, किडनैप किया था। उस वक्त रावण ने सीता से पूछा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कितने साल की हो? सीता ने कहा था, मैं इस वक्त 18 साल की हूँ। कितने साल की? 18। आगे से पीछे तक बोलिए। 18। ताकि अगर कोई 56 इंच का सीना वाला, जिसका सीना 56 इंच का हो, वो क्वेश्चन करे तो आप उसके 56 इंच के सीने पर खड़े होकर उसकी हड्डी पसली तोड़कर जवाब दीजिएगा। देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह के सिवा किसी से मत डरिएगा। खुदा की कसम, ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे हम सब की जबान कट जाए, तख्तेदार पर लटका दिए जाएं, लेकिन खुदा की कसम हम सब का ईमान कुरान पर है। हालात आते हैं, आते रहेंगे, हालात जाने के लिए आते हैं। तिलकल अय्याम युदाविलुहा बैनन नास, ये शब और रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। लेकिन हमेशा, जैसा कि जौहर साहब ने आपके सामने कलाम पेश किया, जरा होश में आ, जरा होश में आ। हमेशा जोश में नहीं आना, जोश में भी अपने होश को बरकरार रखना है। बस ये याद रखना है, इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शोट। इस्लाम मोहब्बत और प्रेम से फैला है। हम सबका सम्मान करते हुए बड़े प्रेम मोहब्बत के साथ हम सबको मोहब्बत और प्रेम का संदेश देते हैं। तो उस वक्त पूछा था, रावण ने पूछा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है? तो सीता ने कहा था, मैं इस वक्त 18 साल की हूँ। कितने साल की? 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचेंगे? 6। स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। 6 वर्ष की उम्र में किसका निकाह हुआ? अरे बोलो। सीता का निकाह राम जी से हुआ। और एक नुक्ते की बात जो कि उसमें साफ वजाहत के साथ लिखा हुआ है, डम बलीवर्स सेड टू देयर अपोस्टल्स, वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। अरे मुझे पाठ मत पढ़ाओ, तुम पढ़ो। जिस दिन श्री रामचंद्र जी ने 6 साल की श्रीमती सीता से विवाह किया था, उसी दिन श्रीमती सीता की छोटी बहन का नाम, श्रीमती सीता की छोटी सिस्टर का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला का विवाह उसी दिन श्री लक्ष्मण से हुआ था। जब सीता 6 साल की है तो उर्मिला कितने साल की होगी? अरे बोलो, आगे से पीछे तक कितने साल की? अरे अगर 1 साल का भी अंतर माने, 1 साल का भी डिफरेंस माने तो कितने साल की? अरे और निकाह के कानून को बढ़ाने वालों, निकाह के एज को बढ़ाने वालों, याद रखो, तुम तो श्रीमती सीता और श्री रामचंद्र जी के आइडियल को भी नहीं अपनाते। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, सबसे पाक और पवित्र रिश्ता माता और पिता का होता है, और सबसे बड़ा रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का होता है। जब तक मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, बाप बेटे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, चचा भतीजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियां मामा भांजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, नाना नवासे का रिश्ता बाकी रहेगा। जिस दिन निकाह का रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये एक बहाकर निकाह के रिश्ते को खत्म करने की साजिश की जा रही है। याद रखो, जिस दिन निकाह का रिश्ता खत्म हो जाएगा, उस दिन हर तरफ गुनाह आम होगा। ये तमाम के तमाम मनुष्य खुदा की कसम गुनाहों में मुलव्विस होंगे। फिर ये इंसान नहीं बल्कि अल्लाह इंसान की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर देगा। आज ही ये वादा कीजिए, मैं ईवान हुकूमत तक पहुंचाना चाहता। हमने ऐसे कानून का कल भी खंडन किया था, आज भी खंडन कर रहे हैं। हमेशा ऐसे कानून का हम खंडन करते रहेंगे इंशाअल्लाह।
इसलिए कि हिंदुस्तान का मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम सब इंशाअल्लाह आपस में भाई भाई बनकर ही अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। बाबा अम्बेडकर ने जो कानून जो संविधान हम सबको दिया है हम सब उसी को माने। कलकत्ता में मुझसे तरसों एक साहब ने क्वेश्चन कर लिया, जौहर साहब आप कुरान को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? तो मैंने उन्हें उन्हीं के भाषा में जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं संविधान को मानता हूं और उसी संविधान को मानता जो संविधान हमारे कुरान की भी रक्षा करता है और मजहब इस्लाम के मानने वाले ईमान की भी मुसलमान की भी रक्षा करता है। और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वालों याद रखो, मैं ईवान हुकूमत तक आज के इस जलसे इस्लाह माशरा से ये पैगाम और संदेश पहुंचाना चाहता। अरे हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है। मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। याद रखो, हमारा कुरान कहता मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता, कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हिंदू भाइयों का ये जो लोग कहता कसरते भक्तिवान सस्याम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता, कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। और बुखारी की रिवायत है, अरे आता है बुखार उसको, बुखारी नहीं आती, उठाओ बुखारी की रिवायत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी जहां आराम फरमा है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, आप जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए। खुदा की कसम जन्नत की मिट्टी में आज भी दफन है, कल कयामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। हमारा ईमान कहता, हमारा कुरान कहता, कल कयामत के दिन हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से ही उठाए जाएंगे। इंशाअल्लाह उठाए जाएंगे ना। इसीलिए ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अगर आप सबको भी अल्लामा इकबाल का ये तराना पसंद है तो मोहब्बत से अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाइए और बुलंद आवाज से कहिए, ताकि पता चले यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रेम बोल रहा है। कहिए मोहब्बत से बुलंद आवाज से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। क्या आवाज है, सुभान अल्लाह, सुभान मैंने अल्लाह। उनसे कहा कि बेशक श्री रामचंद्र जी ने श्रीमती सीता से विवाह किया, लेकिन याद रखो मजहब इस्लाम ने किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया। मजहब इस्लाम ने हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया है, लेकिन अपमान कभी, अरे बोलो आगे से पीछे तक, नहीं किया। बेशक अम्मा आयशा सिद्दीका का निकाह भी काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 वर्ष की उम्र में हुआ था।
अम्मा आयशा की एज क्या थी? 6 साल। कितनी? 6 साल। और अल्लाह ने अम्मा आयशा सिद्दीका का निकाह अर्श आज़म पे कराया था, अर्श पे कराया था। लेकिन याद रखो रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। नऊज़ बिल्लाह अगर आप रेप करते, दुष्कर्म करते तो खुदा की कसम 3 साल इंतजार की क्या जरूरत थी? बेशक निकाह तो हुआ है 6 वर्ष की उम्र में। अम्मा आयशा की उम्र क्या थी? 6 साल। लेकिन रुखसती कितने साल की उम्र में हुई? 9 साल की उम्र में। और याद रखो हम किसी का अपमान नहीं करते। ऑब्जेक्शन उनका है, एतराज उनका है, इश्काल उनका है, क्वेश्चन उनका है, प्रश्न वो पूछ रहे हैं, लेकिन उत्तर मैं दे रहा हूँ। याद रखो हम और आप खबरें सुनते हैं, समाचार सुनते रहते हैं। बहुत सी 5-6 साल बच्चियों के साथ रेप किया जाता तो वो गर्भवती हो जाती है, हमल ठहर जाता है। क्यों? इसलिए कि बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। बहुत सी बच्चियां 6 साल की एज में बालिगा हो जाती। वो तो वातावरण के एतबार से होता है, माहौल के एतबार से होता है, फिजा के एतबार से होता है। जहाँ की फिजा गर्म होती है वहाँ की बच्चियां जल्दी बालिगा हो जाती। जहाँ की फिजा सर्द होती है, जहाँ की आबो हवा सर्द होती है, वहाँ की बच्चियां लेट से बालिगा होती है। हो सकता है जब श्रीमती सीता का निकाह श्री रामचंद्र जी से हुआ, हो सकता है वो 6 साल की एज में बालिगा हो गई हो सकता है उर्मिला 5 वर्ष की उम्र में बालिगा हो गई हो। जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो अज़वाज में खलीका थी, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबुव्वत की अंदलीबा थी, हबीबे खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। जिस तरह अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा हुई तब आपकी रुखसती अमल में आई। याद रखो ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। तो उसने फिर मुझसे कहा आप उस लेकिन आप जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं मैं उस मोहम्मद को नहीं मानता। और याद रखो मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, यही ऑब्जेक्शन सलमान रुश्दी ने किया था, यही ऑब्जेक्शन तस्लीमा नसरीन ने किया था, यही एतराज कादियानी ने किया था, यही एतराज मलऊन रिजवी ने किया, और यही एतराज आज नरसिम्हानंद कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, आपके ग्रैंड फादर हैं, मैं नहीं कहता कि आप मोहम्मद को मानो, इसलिए कि हमारा कुरान कहता ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजहब इस्लाम को लाइक किया है और काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब इस्लाम का परिचय कराया है। अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परिचय कराया। मैंने कहा आपने कबीर दास का नाम सुना होगा? कहा मैंने सुना है। मैंने कहा वो आपके ग्रैंडफादर हैं। आज कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर कितना ही कीचड़ उछाल ले, वो ग्रैंडफादर जो कबीर दास थे, अरे कबीर दास की बातें सुने, खुदा की कसम जौहर साहब कबीर दास ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी तारीफ की, काजी साहब के उसका कोई जवाब नहीं है। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद बन जाएगा। मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा 92 सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। अब मैं आपका एग्जाम लेने चला हूं, आपने किसी दुनिया के चतुर्वेदी से नहीं सुना होगा। बहुत गौर से सुनिएगा।
ये मेरे ऊपर मुस्लिहुल उम्मत हजरत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामद बरकातुहुम का फैज है, जो कि हमेशा कहा करते कि खुदा की कसम मजहब इस्लाम बिरयानी से नहीं कुर्बानी से फैला है, सेक्रीफाइस से फैला है। जब मैं उनके पास उनकी खिदमत में था, एतकाफ में बैठा हुआ था, वहीं जब मेरा पेट टूटा, उसके बाद जो हजरत ने दुआएं दी, जौहर साहब ने जो आमीन कहा, उसके बाद खुदा की कसम अब मेरी कोई तारीख ही खाली नहीं रहती। तो खुदा की कसम इस्लाम कुर्बानी से फैला है, बिरयानी से नहीं। इस्लाम बिरयानी से नहीं कुर्बानी से फैला है। जौहर साहब का शेर है, मुर्गो माही और नहीं बिरयानी से, दीन तो जिंदा होता है कुर्बानी से। दीन तो फैला है कुर्बानी से। वाह क्या बात है। ये जौहर साहब के अशार हकीकतन इनका हर शेर हर कलाम हकीकतन जौहर हुआ करता है, हर कलाम जौहर हुआ करता है। उस्ताद शुरा आपके सामने मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इल्म व अदब के आफताब व महताब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इन्हें सेहत व आफियत के साथ इन्हें लंबी उम्र अता फरमावे। और हमारे शेख हजरत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी और जितने अकाबिरीन बैठे हैं, अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमाए। कह दीजिए आगे से पीछे तक आमीन। खास तौर से हमारे वली कामिल हजरत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी के लिए जरूर दुआ फरमाएं। बहुत तबीयत उनकी नासाज रहती है, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमावे। वाह माशाअल्लाह, देखिए हमारे अकाबिरीन दुआ फरमा रहे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। ऐ मुसलमानों, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। मसलन मोहम्मद में कितने लेटर्स हैं? जितने बैठे हुए डॉक्टर्स, मास्टर्स, स्टूडेंट्स, सब में सबका एग्जाम लेने चला, सब एग्जाम देने को तैयार हैं। अब मैं देखता हूं किसका माइंड कितना चलता है, कौन कितने एक्टिव है। 4 हरूफ हैं, कितने हैं? मीम, डबल मीम है, एक हा है, एक दाल है। मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो कितने हुए? 40 और 40 80। हा का आदद है 8, कितने हैं? 80 और 8 कितने हुए? और दाल का आदद है 4, 88 और 4, ये किस चीज के नाम का आदद हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हुआ। आज बड़ी टोपी वाले लिखते हैं 786/92 लिखते हैं। 786 ये बिस्मिल्लाह के नाम का आदद हुआ, जिसे अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, अंग्रेजी में इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल कहते, संस्कृत में ओम कहते, जो कि हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र ही शुरू होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शब्द से शुरू होता। वो अपनी गाड़ियों पर, दुकानों पर, मकानों पर ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। और आदद और गिनती के एतबार से 786 कहते हैं। ये हमारे नौजवान अपनी दुकानों पर, मकानों पर, गाड़ियों पर ऐसे पल्सर है लेते, पल्सर है, उसके सामने क्या लिखते हैं? 786। लेकिन याद रखो नौजवानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर आपको सवाब चाहिए, पुण्य चाहिए, नेकी चाहिए, तो खुदा की कसम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना पड़ेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना पड़ेगा। जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह सबको दरे रसूल की इजाजत नसीब फरमावे। तड़पे है दिल और दुख है ये सीना, तड़पे है दिल और दुख है ये सीना, आपके हिजर में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाक़े जन्नत का वो हकदार
हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। तो 92 किस चीज के नाम का आदद निकला? अरे बोलो आगे से पीछे तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलीमन के एतबार से, जो कि कायदा बगदादी में पढ़ते हैं बच्चे काजी साहब। हमने तो कायदा बगदादी में अपने अब्बा हुजूर से पढ़ा था। अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलीमन के एतबार से आदद निकाले। एक एग्जाम्पल पेश करता, सैंपल पेश करता आपके सामने। आम जानते हैं? आम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैंगो। अरे वाह भैया, ऐसे अंग्रेज है कि पूरी अंग्रेजी याद है माशाल्लाह। MANGO, मैंगो। मैंगो के माने क्या है? अलिफ का आदद है 1 और मीम का है 40। 40 और 1 कितने हुए? अरे बोलो आगे से पीछे तक। 41 किस चीज का आदद हुआ? आम के नाम का आदद हुआ। बहुत से लोग दुआ तावीज वाले के पास जाते तो वो उनका नाम पूछ के उनके नाम का आदद निकालते हैं, तब तावीज देते हैं। जिस तरह हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी की खिदमत में मौलाना मजहर साहब आए, उनके बहुत खास थे। उन्होंने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है, एक सपना देखा है। I see in a dream that I am sacrificing you। मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या देखा है? कहा मैंने ये ख्वाब देखा है कि कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गए। उन्होंने चंद दिन पहले अपनी नौकरी के लिए एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन दे रखा था। तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, अगर तुम मुझे मिठाई खिलाओगे तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। कहा हजरत आपने ये ख्वाब की ये ताबीर कैसे बताई, कैसे दी? कहा कि सुनो, फारसी जबान में बतख को कहते हैं बत, बा और तोय के साथ। भाई साहब होंगे वो निकालेंगे तोय, बा तोय जबर, बा बा का आदद है 2 और तोय का 9, 9 2 11, 9 2 कितने हुए? 11 का। और बतख को अरबी जबान में डबल तोय के साथ कहते हैं तुन। क्या कहते हैं हरी साहब? हाँ, आप मिस कर रहे हैं। पहले सोचिए, पहले हमारे मसीहुल उम्मत हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी फरमाया करते थे, पहले तोलो फिर बोलो। तो पहले तोलिए तब बोलिए। माशाल्लाह बहुत अक्लमंद है रजी अख्तर साहब, अल्लाह इनके अख्तर को बुलंद फरमाए। कह दीजिए यार आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपके कहने को कबूल फरमाए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अरबी जबान में बतख को क्या कहते हैं? बतुन, डबल तोय के साथ। तो तोय का आदद है 9, डबल तोय है तो 9 दूनी 18। अब बा का आदद है 2। दूसरे दिन ही तार आ गया। अब तो ये नई नस्ल और आने वाली नस्ल तो बिल्कुल नहीं समझेगी कि तार किसे कहते हैं। खत आ गया। उन्होंने कहा, मौलाना मजहर साहब ने कहा कि हजरत मैं आपको मिठाई खिला दूंगा। कहा ठीक है, तब तुम्हें 20 रुपए वाली नौकरी मिल जाएगी। दूसरे दिन ही तार आ गया कि आपके लिए 20 रुपए वाली नौकरी तजवीज की जा चुकी है, आइए आप अपने काम पर लग जाइए। तो बहुत से लोग जब तावीज देते हैं या ख्वाब की ताबीर बताते हैं तो उनके नाम का आदद निकालते हैं, तब ख्वाब की ताबीर या तावीज दिया करते हैं। तो आम का आदद है कितने? अरे आम का क्या आदद हुआ? आप लोग भूल जाते हैं यार। क्या? 41। अब मैं आपका माइंड, आपका एग्जाम लेने चला हूँ, देखता हूँ कौन कामयाब होते हैं, कौन नाकाम रहते हैं। इसलिए कि मुल्ला तो हर किसी का एग्जाम ले लिया करता। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो 2 ही चीजों को याद करता। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता तो 2 ही चीजों को याद करता, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता। बहुत खूब। अरे याद आता है ना जी। और जौहर साहब, मैं जिस चौक पे आ रहा था, इस चौक के नाम था नंगड़ा चौक। कौन सा चौक? निंगरा चौक। परमात्मा, मैंने
पूछा भाई ये प्रोग्राम किस बस्ती में होता है, तो कहा कि वो सरकारी बस्ती है। मैंने कहा अरे लंगड़ा उठ के सरकारी बस्ती पहुंच गया यार। तब मुझे वो हम बारी में है ना जो कि बचपन में पढ़ा था मैंने अपने वालिद से कि लंगो आरज लंगड़ा और लंजा वशल कुरो आमान था और गंजा वकल भेंगा अमल काना अमर है अजीज चुंदा खुश हकला अलकन कर तमीज बहरे को कहते असम है और कर गूंगे को गुंग और अबकम है पेशर पोपला अदरद है दर्द पोपली नक्टा अकरम कोड़ी मजजुम है अखी। मैंने कहा हाय अल्लाह आज कैसे लंगड़े से पाला पड़ गया। लेकिन हकीकतन इन्होंने पूरा सरकारी बनाकर छोड़ा है ये रजी अख्तर साहब ने और हाफिज वाइजुल हक साहब। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। सब कह दीजिए आमीन बुलंद आवाज से आमीन। तो आम के नाम का आदत कितना निकला? 41। अब मैं आपका एग्जाम लेने चला हूं, देखता हूं कौन कामयाब होते हैं, वरना हकीकतन किसी लंगड़े को आपके ऊपर फेंक दूंगा उठा के ताकि वो आपको भी लंगड़ा बना दे। 41 को 4 से गुना कीजिए। कबीर दास ने कहा आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद का है। तो 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? हैं? अरे वाह क्या यार, हमारे उलमा बिरादरी बहुत भारी भरकम है माशाल्लाह। इम्तिहान में कामयाब हो गए, बहुत कामयाब हो गए भाई, ऐसे वैसे कामयाब। वाह ए बाबू चाय भी रखो। एक चाय वाले ने पूरे देश को तबाह बर्बाद किया है, अब तुम अगले स्टेज को तबाह बर्बाद करोगे। चक्कर में पड़ा है, चक्कर में पड़ा हुआ है। हाँ उनका मुकद्दर में था वो तो मिल गया। मैं यूं बैठा हुआ हूँ, मैं मेहमान हूँ, ये मेजबान है, तो ये थोड़ी देर ये भी रुकेंगे। और हमारे उलमा अकाबिरीन तो बहुत सम्मान करने वाले। जौहर साहब जब बड़े नहीं होंगे तो सर पे दस्तार कौन बांधेगा? वो क्या कहते हैं, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हमारे अकाबिरीन ने बहुत पाठ पढ़ाया, मैं तो वही सुना रहा हूँ अकाबिरीन की मौजूदगी में। इंशाल्लाह सब सुनने को तैयार हैं जी। और स्टेज जितना भारी भरकम होगा तो ये मजमा भी उतना ही भारी भरकम होगा। और फिर मैं मनो नहीं जौहर साहब, फिर तो मैं कुंटलों लूंगा और आप इंशाल्लाह टनोज लेंगे इंशाल्लाह। तो 41 को 4 से गुना कीजिए, 100 पहले चाय पी लीजिए आप लोग। जब हमारे मेहमान यहाँ बैठे हुए अदब और एहतराम के साथ जब उन्होंने मना कर दिया, ये गुंजाइश नहीं थी, आप यहीं से चाय ले जाएं। मैं कह सकता हूँ किसी के राज में दूध मिली है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूक फूक के पी, लेकिन यहाँ मुनासिब नहीं है। ये हमारे चतुर्वेदी साहब बहुत ही आपको इम्तिहान भी ले रहे हैं और जगह भी रहे हैं, मजमा को माहौल दे दिया, एक ताजगी और तारीखी सांस प्रोग्राम बना दिया। मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। तो 41 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? आगे से पीछे तक बताइए, बस ये बात बताइए, उसके बाद मैं बात खत्म कर दूंगा। आप लोग खूब चाय पिएगा। 164 164 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 166। अब 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, 830। क्या जौहर साहब 830। आज देखता हूँ कौन कौन हमारे उलमा भी बैठे हैं, कितने सिराजी पढ़े हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में मुफ्तियों तक को पढ़ाया हूँ, 5-5 बच्चे के बाप को पढ़ाया। सुभान अल्लाह। सिराजी 2 बार पढ़ा हूँ, इसलिए हिसाब बड़ी आसानी के साथ कर लेता हूँ जौहर साहब। 830 को फिर 20 से भाग दीजिए, आप लोग भाग समझते हैं, 20 से तकसीम कर दीजिए। देखो ये मोटू पतलू वाला हिसाब मत कीजिए, मोबाइल से हिसाब मत कीजिए,
ये मोबाइल पे जो हिसाब आएगा ये मोटू पतलू वाला हिसाब आएगा, अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। अरे वो गलत हिसाब कर रहे हैं भाई, उससे हिसाब कर रहे हैं आप, वो गलत हिसाब जा रहा है। आप अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ। अरे 20 चौके, अरे बोलिए बोलिए अबू तालिब साहब कितने हुए? 20 चौके 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए। कितने हो गए? कितने हो गए? 92। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिसाल और पेश करता हूं, इस मर्तबा कोई गलत मत कीजिएगा। देखता हूं कौन किधर जाता है, राइट जाता है या रॉन्ग जाता है। अब देखना चाहता है। सबसे पहले इस रुए जमीन पर कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम आए ना भाई। ये तो हमारे बाप और दादा की सरजमीन है। दम बलीवर सेट टू देयर अपोस्टल्स वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। क्या तुम मुझे निकालोगे? हमारे दादा बाप दादा यहीं आए थे, फिर जन्नत चले गए। इंशाल्लाह हम भी जन्नत चले जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मुझे धमकी मत दो। तो आदम, अलिफ का आदद है 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? 5, मीम का 40, 40 और 5 कितने हुए? फिर इसको उसी तरह से आप गुना कीजिए और फिर उसके बाद भाग दीजिए। आप 45 को 4 से गुना कीजिए, दीजिए गुना 180, 180 में 2 मिलाइए 182, 182 को फिर आप 5 से गुना कीजिए 910 कितने होंगे? 910 को फिर 20 से भाग दे दीजिए। 20 चौके 20 पंचे 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से गुना दीजिए, 9 दाही 90 में 2 मिलाइए। कबीर, खुदा की कसम मैं हैरान जाऊं, कुर्बान जाऊं कबीर दास की जात पर। कबीर दास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीर दास ने काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, इंसान हो या हैवान हो, अब्दुल्ला हो, अब्दुर्रहमान हो, अब्दुल मुत्तलिब हो, अरे सलमान हो, अफ़ान हो, नुअमान हो, रजी अख्तर हो, जमशेद जौहर हो, खुदा की कसम ये वाइजुल हक साहब हो, हमारे अकाबिरीन बैठे हुए हैं, काजी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, कारी साहब हो, मौलाना साहब हो, अरकान कमेटी में से हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, जवान हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या अजर हो, फल हो या फूल हो, नबातात हो या जमादात हो, कुल कायनात और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के नाम का अगर आदद निकालेंगे, खुदा की कसम जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद नहीं निकलेगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को नहीं अपनाएगा, खुदा की कसम उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा आदद निकालो हर चीज के, 4 कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वे पुराण संत मत भागो, सनवत विक्रम तो वनंदा महाको चतुर कंडा, राजनीति भौतिकी दिखावे, अपना मत सबका समझावे, सुरन चतुर सुंदर सच्चारी, जिनको वंश भयो अतिधारी, तब तक मत्ती सुंदर बोया, बिना मोहम्मद पार न होया। दिल की से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से
यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। ओम शांति 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 शांति। हयात बाकी मुलाकात बाकी। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक जौहर साहब जरा दुआइया कलमा। जी 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 इलाही दरगुजर। हाँ हाँ बिल्कुल, इलाही दरगुजर करते। बहुत उम्दा कलाम है जौहर साहब का, इलाही दरगुजर करते। भाई 2-4 मिनट आप लोग रुकें। या अल्लाह, अब दुआ से पहले जो लोग जाए उनके हक में मेरी दुआ कबूल न करना। मैं भी बहुत बड़े पीर का पीर हूँ, जो मेरे पीर होने में शक करे वो भी पीर है। देखिए हमारे अकाबिरीन ने मोहर लगा दिया यार। और हमारे जौहर साहब भी हकीकतन भाई पीर हैं। इसलिए आप लोग चंद मिनट और बैठिए। बहुत उम्दा कलाम ये पढ़ने जा रहे हैं। इस कलाम की पैरवी पाकिस्तान के बड़े बड़े शोरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान तो दूर की बात, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका और दीगर जगह के शोरा इस कलाम को पढ़ रहे हैं। इलाही दरगुजर कर दे, सुनिए। इंशाअल्लाह अपने दिल की दुनिया को बदलने की कोशिश कीजिए। जौहर साहब आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह ये आपके कल्ब व जिगर को इंशाअल्लाह और मुअत्तर करेंगे। और आज यहाँ से सब ये जज्बा लेकर उठेंगे। इंशाअल्लाह हम सब अपनी इस्लाह करेंगे, अपने कल्ब को पाक और पवित्र करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए जौहर साहब। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, डबल डंडा है। लाओ डंडा, खाएं डंडा, हर मजा डंडे में है। लग गया फिरौन के सर, फिर कज़ा डंडे में। जौहर साहब उस कलाम को बैठ के आइए हजरात। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र। या अल्लाह, हम रियाकार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। या अल्लाह, हमने दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, जाने में अनजाने में बेशुमार गुनाह किए। या अल्लाह, तो हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह, हम तो इकरारी मुजरिम हैं। या अल्लाह, अगर हमारे गुनाहों को जाहिर कर दिया जाए तो हम चेहरा दिखाने के लायक न रहें। या अल्लाह, अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सबको ज़मीन में धंसा सकता था। अगर तू चाहता तो हमारे गुनाहों की नुहूसत की वजह से आसमान से बिजली और बादल भेजकर हम सबको तबाह व बर्बाद कर सकता था। या अल्लाह, अगर तू चाहता तो हमारे गुनाहों की नुहूसत की वजह से हमारी पेशानी पर काफिर लिख सकता था। अगर तू चाहता तो हमारे गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सब की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था। लेकिन हमने किए गुनाह तो न उसने किए पकड़। कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। या अल्लाह, हम गुनाह करते रहे, तू माफ करता रहा।
हम गुनाह करते रहे, तू सम्मान करता रहा, तू इज्जत और सरबुलंदी से नवाजता रहा। या अल्लाह तू हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब के, या अल्लाह तू हज़रत की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह तू हज़रत की कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे, जन्नत का बिछौना बिछवा दे। या अल्लाह हज़रत अमीर शरीयत, कल क़यामत के दिन हज़रत अमीर शरीयत के दाहिने हाथ में नाम अमाल अता फरमा। या अल्लाह आसानी के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। या अल्लाह ये जितने हाथ उठे हैं, या अल्लाह तू इन तमाम झोलियों को अपने ही दर से भर दे। या अल्लाह इनमें से किसी को किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं। या अल्लाह हम एग्ज़ाम के लायक नहीं हैं। या अल्लाह आज पूरी दुनिया में हम मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। या अल्लाह तू हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, इनायत फरमा, बख्शिश फरमा, रहीमी फरमा। या अल्लाह तू हम सब की मदद फरमा दे। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के ईमान की और कुरान की हिफाजत फरमा। मदारिस की, मकातिब की, मराकिज़ की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये जितने अकाबरीन बैठे हुए हैं, मर्द हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, या अल्लाह इनका जिस्म बड़ा नाजुक है। या अल्लाह जब ये दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाती, या अल्लाह जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। या अल्लाह तो हमारी इन माओ बहनों को और हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले। या अल्लाह अरकान कमेटी ने बहुत मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ, जांफशानी के साथ या अल्लाह ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। एक प्रोग्राम कराना, बच्ची का रिश्ता कराना, दोनों बराबर हुआ करता। या अल्लाह दुनिया वाले इन्हें क्या सिला देंगे। या अल्लाह महज अपने फजल व करम से तू इन सब को बेहतर से बेहतर सिला। या अल्लाह हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह ईमान पर हम सब का खात्मा फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।